जहां तक आरक्षण का सवाल है वो सब तय करेंगे। लेकिन सर तेजस्वी यादव तो ये कह रहे हैं ना कि एजेंडा हम सेट कर रहे हैं, एनडीए पीछे पीछे चल रही है। ये हास्यास्पद बात है, चाहे तेजस्वी जी कहें या राहुल जी कहें। आज एनडीए की सरकार कितना साल से है? 2014 से है। 2014 के पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 5 साल के लिए थी। उसके पहले सब तो इन्हीं लोगों की बात थी जिनके नेतृत्व में, सहयोग में सरकार चलती थी। उस समय अगर ये चाहते तो सेंसस करा सकते थे और सारा लाभ दे सकते थे। तो उस समय कहाँ सोए हुए थे जो कहते हैं कि मेरे एजेंडा है? आपका एजेंडा रहता तो आप कराते। हम उदाहरण देते हैं कि जब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार को पदस्थ कर दिया गया था और फिर कोर्ट ने फैसला दिया कि इनको आना चाहिए, तो राष्ट्रपति से दस्तखत कराने के लिए जब रूस में थे राष्ट्रपति, तो रातों रात दस्तखत कराया गया था। उस समय लालू प्रसाद इतना कदावर थे केंद्र में कि दस्तखत कराया और बिहान दूसरे दिन यहाँ पर रिज्यूम किया। राबड़ी देवी जी उनके साथ हम उसमें थे। तो इतना कदावर उस समय थे, तो उस समय तो जातीय गणना करा सकते थे अगर उनके मन में थी। अब पहले का एजेंडा था तो कहाँ सोए हुए थे? तो तेजस्वी प्रसाद शायद अभी कम उम्र के हैं, उनको याद नहीं। लेकिन सर इस बार तेजस्वी काफी एग्रेसिव दिख रहे हैं। दलित रैली में अनाउंस ये कर रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री आप मुझे बनाइए, मैं आपको पक्के मकान दूंगा। पासी समाज की रैली कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि शराबबंदी से हम ताड़ी को मुक्त कर देंगे। देखिए, और लवनी लेके भी घूम रहे हैं मंच पर। ये सब नाटक है। हमारे शेड्यूल कास्ट का विकास जब तक नहीं होगा तब तक कि हमारे जो अम्बेडकर साहब ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान हो, सबको शिक्षा एक समान। ये आगे जाकर के लोहिया जी ने भी इसको दोहराया और उन्होंने कहा था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। इसकी चर्चा तो वो नहीं करते हैं कि यहाँ 30 लाख रुपया दे करके, 25 लाख रुपया दे करके प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और अमीर के और गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी विद्यालय में। लेकिन ताड़ी वाली बात पर तो आपको फॉलो कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ताड़ी वाली बात तो आप पहले से कहते आ रहे हैं। उस बात पर हम आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, स्वांग रचते हैं, तो गरीबी के लिए एक एंगल नहीं है, अनेक एंगल है। उसमें शिक्षा भी है। और फिर आप चले आते हैं भूमि सुधार का। हमने साफ कहा है और आज भी है कि आज बिहार सरकार चाहे 5 डिसमिल जमीन दे रही हो निवास के लिए, या भूलान जग की जमीन, या सीलिंग की जमीन, या बिहार सरकार का परवाना की जमीन जो 1-1 एकड़ 7-7 डिसमिल 100-100 एकड़ दिया जाता है, आज जितना परवाना मिला है उस पर किसका कब्जा है, इसके लिए आयोग बने। हमने असेंबली में मांग किया था। उसमें आप पाइएगा कि 90% जमीन पर हमारे तेजस्वी जी के कार्यकर्ताओं का ही कब्जा है। तो पहले वो न छुड़ाएं। और जहाँ तक ताड़ी का सवाल है, तो ताड़ी का आज वो लेकर के चल रहे हैं, लेकिन ताड़ी के बारे में जिस समय शराबबंदी की बात आई थी, तो हम सरकार में रहते भर में नीतीश जी को कहा था कि ताड़ी एक नेचुरल जूस है, ये शराब के कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता है, इसलिए नीतीश जी इसको शराब में मत लाइए। इसके लिए हमने भी उस समय पासी समाज के लोगों की बैठक की थी और नीतीश जी से कहा। ये अलग बात है कि हमारी बातें उन्होंने नहीं मानी। तो ये मांग तो पहले से हम कर रहे हैं। आज वो नया मांग करके हम मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, नाखून कटा करके शहीद गिनाना चाहते हैं। शराबबंदी को लेकर अभी भी आपकी राय वही है जो आप पहले से कहते आ रहे हैं कि शराबबंदी एकदम से केवल दलितों को परेशान किया जा रहा है? शराबबंदी एकदम सही है। शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे महात्मा गांधी थे, जो गुजरात से संबंधित रखते हैं। गुजरात में शराबबंदी है, गुजरात मॉडल की शराबबंदी अपनाए सरकार, ये चर्चा बहुत पहले से हम करते रहते हैं। और बिहार में हमारा तंत्र ही इतना खराब है कि शराबबंदी नीति को उन्होंने बर्बाद कर दिया है। सरकार आपकी है बिहार? हाँ, सरकार मेरी है। मैं मानता हूँ, नीतीश कुमार जी को बार बार इसके बारे में कहता हूँ कि अपने तंत्र पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और क्या है, आज 6 लाख। आप पुलिसिया तंत्र की बात कर रहे हैं? एक ही तंत्र नहीं है, पुलिसिया तंत्र के अलावा माइंस भी है, माइंस के अलावा प्रशासन के भी लोग हैं। और हम शुरू से कह रहे हैं, आज 6 लाख मुकदमा है
इस ताड़ी के संबंध में या दारू के संबंध में, उसमें 4 लाख के आसपास में वैसे लोगों पर मुकदमा है जो जेल जा चुके हैं, जिन पर मुकदमा चल रहा है, जो बेल ले चुके हैं कि 1 लीटर, 1.25 लीटर, 2 लीटर पकड़ाया है, उसके बाद वो चलता अपना उस पर केस हुआ। यहाँ पर हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारे ही साइड कहने पर उन्होंने तीसरा समीक्षा की बात की, और तीसरा समीक्षा में उन्होंने कह दिया कि अगर 1 लीटर शराब लेकर के कोई सेवन करने के लिए जा रहा हो या सेवन करके जा रहा हो तो उसको जेल मत भेजिए, लेकिन ऐसा हो रहा है। सर ये बताइए कि जातीय जनगणना की जो मांग थी वो तो आप लोगों ने फैसला लेकर विरोधियों को चित कर दिया, लेकिन अब जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं महिलाओं को 2500 रुपया देंगे, वृद्धा पेंशन के तौर पर 1500 रुपया देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, इसका कार्ड क्या है एनडीए के पास? मेरा कहने का मतलब आज वो क्यों कर रहे हैं, एक तरफ जब नीतीश जी के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा हम इतना लाख लोगों को नौकरी दे दिया, सुपरफ्लुअस बात कि चीफ मिनिस्टर चाहेगा तब नौकरी देगा, लेकिन एक कहते थे कि हमने दिया, गाल बजाए खूब। तो उस समय कहाँ थे वो, उस समय भी तो एक काम कर। लेकिन नौकरी की बात तो तेजस्वी ने की थी ना, मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा पैसा। वो कहे थे एक अलग बात है, लेकिन नौकरी आज के जमाना में नियोजन देना बहुत आवश्यक चीज है। जैसे हम जिस विभाग को आज चला रहे हैं, जैसे अति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, उसमें हम लोग नियोजन करीब 26 करोड़ लोगों को दिया है। तो उसी प्रकार से नियोजन और नौकरी दोनों बात है। तो बिहार में आज नौकरी भी है और नियोजन भी है। तो नित्य हमारा कहने का मतलब तेजस्वी जब उस दिन कहे कि हम इतना को नौकरी दे दिया, तो फिर इन जिन बातों की चर्चा आपने किया इसमें कहाँ वो सोए हुए थे कि जो वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात न किया, उन्होंने महिलाओं को पैसा देने की बात नहीं किया। हमने मांग किया है, जब यहाँ इमामगंज में चुनाव हो रहा था, उपचुनाव में नीतीश जी के मीटिंग में हमने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी बगल में ही चतरा है, बूढ़ी औरत उधर के लोग कहती है चतरा एडजॉइनिंग का कि बाबू हमनी के 400 रुपया मिला है और उधर 1500 रुपया मिला है। आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं? हम एकदम उसी दिन मांग किया था नीतीश बाबू, एकदम निश्चित रूप में कम से कम तो ऐसे तो 2000 करना चाहिए, लेकिन कम से कम 1500 रुपया जरूर आप ओल्ड एज पेंशन के रूप में दे दीजिए। आज भी मांग करते हैं, आप लोगों से मांग करते हैं कि अगला चुनाव में यदि हम लोगों को बेहतर करना है तो महिलाओं की, वृद्धा लोगों को, निःशक्त लोगों को, विधवा लोगों को कम से कम 15,000 नहीं तो ऐसे 2,000 रुपया हम देना की बात करते हैं, लेकिन कम से कम 1500। महिलाओं को भी मिलना चाहिए कुछ राशि। महिला जब ओल्ड होगी तो क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलना चाहिए उनको? जेंट्स और महिला दोनों बराबर होंगे। वो जो कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, बिजली के बारे में तो आप जानते हैं कि हम शुरू से इस बात के रहे हैं समर्थक कि किसान को शहरी देहाती क्षेत्र में 5 एकड़ रखने वाले किसान को बिजली फ्री कर दीजिए। और आज नीतीश कुमार उस ओर चल चुके हैं कि खेती के लिए अलग फीडर उन्होंने बनाने का काम किया है, वो सब्सिडी दे रहे हैं। वो ठीक है, आज सब्सिडी पहला कदम उठाए हैं, आगे जाने के बाद हो सकता है कि उसको फ्री कर दें। कहने का मतलब कि जो हमने मांग किया है कि किसानों को 5 एकड़ तक की बिजली फ्री मिलनी चाहिए, उस ओर नीतीश कुमार बढ़ चुके हैं। आगे मौका मिलेगा तो हम समझते हैं कि किसान जरूर किसान के लिए नीतीश कुमार करेंगे। तो एनडीए के लिए फायदा तभी होगा ना जब आप जो बोल रहे हैं महिलाओं को राशि देने की बात, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की जो बात आप कर रहे हैं या बिजली की बात कर रहे हैं, ये चुनाव से पहले अगर एनडीए फैसला ले ले चुनाव में तो तभी फायदा होगा। तो इमामगंज में उपचुनाव हो रहा था, उसी समय माननीय नीतीश कुमार जी को कहा था कि आप कम से कम 1500 रुपया जरूर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त लोगों का पेंशन कर दीजिए। आज हम कह रहे हैं कि वो नहीं किए हैं, वो देर कर रहे हैं, तब दूसरे लोग हमारे कहने के आधार पर ही लोग बोल रहे हैं। आज अगर नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल में निर्णय ले लें, इसका लाभ एनडीए को मिलेगा। हम तो कहते हैं कि दूसरे अकाउंट्स को भी काट करके वृद्धा, हमारा काम है कि जो निःशक्त लोग हैं, विधवा हैं, उसको लाभ देना चाहिए। हम तो कहते हैं कि 2000 वो कर दें, तो हम समझते हैं कि अगला चुनाव जो 2025 का है उसमें हम लोगों को हर तरह से मदद हो।